आवाज सबको जा रही है? चैट पर बताओ तो। हेलो, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। हाँ, यस यस, ठीक है, ओके। हम आप लोगों का चैट बंद कर देंगे। नो सर, नीतू जायसवाल क्या आवाज नहीं जा रही है? गुड आफ्टरनून अंजलि, ठीक है। आवाज जा रही है अंजलि? अच्छा, नहीं, केवल चेक करने के लिए हम आप लोगों को माइक पर रखे हुए हैं। अंजलि सिंह, क्या आवाज नहीं जा रही है? ये सर पूरा क्लियर। ठीक है, ओके ओके। हाँ ठीक है, देखते हैं और सब जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप चैप्टर को देख सकते हो आप अपने ब्लैक बोर्ड पर। कशिश, आवाज नहीं जा रही है? बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना सबको? क्या सर एग्जाम में कितने चैप्टर तक आएगा? ये आपके मैसेज चले जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। हाँ हाँ, चल देखो, साउंड साउंड क्लियर है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तुमको क्यों नहीं? 10 to 13, अच्छा, 10 to 13 तक आ रहा है। आज हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे टाइम एंड मोशन। अच्छा सर, योर वॉइस इज नॉट हियर प्रॉपर्ली, क्यों भाई? क्यों नहीं प्रॉपर्ली मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम होंगे, ये हम नहीं बताएंगे, आपको मैसेज जाएगा आयुष, ये आपको मैसेज जाएंगे। चलिए, तो 22 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं, क्लियर नहीं है सर? नहीं, आवाज तो क्लियरली होगी, आवाज क्लियर होंगे। आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम होंगे, उसके साथ क्लियर नहीं होंगे, ये अलग बात है। क्या रितिका, आवाज नहीं जा रही है? पूरा क्लियर, हाँ तुम्हारा जा रहा है, कुछ बच्चे को है अंजलि, कुछ बच्चे को है, जैसे अंकित कुमार रॉय। हाँ, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम। चलो, अब सबको आवाज जा रही है। अब हम आप लोगों के चैटिंग को बंद करेंगे, क्लियर। अब आप लोगों के चैटिंग को हम बंद करने जा रहे हैं। अब आप चैट नहीं कर सकते हो, केवल सुनोगे। लास्ट में हम टाइम देंगे, ओके। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड मोशन। टाइम मतलब समय, मोशन मतलब गति, मतलब समय और गति के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे। सबसे पहले टाइम को देखते हैं। टाइम इज द वेरी इसेंशियल physical phenomenon in our lives. The different kinds of work we are planning at the different times. मतलब समय जो है वो हमारे जीवन की एक प्रमुख अंग हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं, जो एक भौतिक
क्रियाओं के आधार पर हम उनको लेके चलते हैं। ये जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, इन भौतिक क्रिया के अकॉर्डिंग हम किसी भी काम को प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। उस योजना के अंतर्गत आप एक निश्चित समय को निर्धारित करते हो और उस समय के निर्धारण के अकॉर्डिंग आप उस काम को करते हो। क्या है रे, बहुत सारा हैंड स्पैम कर रहा है। ओके ओके, तो हैंड स्पैम क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अब आगे। तो हम लोगों के लाइफ में किस प्रकार टाइम उपयोगी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये समय जो होती है, उस समय के अंतर्गत हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को एक निर्धारित समय से हम लोग उपयोग करते हैं और उस समय के अनुरूप उस काम को करते हैं। जैसे कि यदि आप स्कूल आते हो, विद्यालय के लिए आप आते हो, तो विद्यालय भी एक निश्चित समय अनुसार चलती रहती है, ठीक है। ये निश्चित समय अनुसार आप उसको देखते हो। क्या है बोलो? क्या कहना चाह रहे हो? अंजलि, अंजलि बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अंजलि बताओ। चलो ठीक है, ओके। आवाज नहीं जा रही है सबको? लेकिन मेरे यहाँ से तो दिखा रहा है कि आवाज सबको जा रही है। चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब केवल सुनने का काम करो। हम लोग जब किसी भी काम को करते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था विद्यालय के बारे में, तो स्कूल में भी जब आप आते हो तो उसके लिए एक निश्चित समय हो, और उस समय के आधार पर आपका विद्यालय, आपके क्लास में जितने भी क्लासेस होते हैं, उन सभी क्लासों में वो प्लान किया हुआ होता है, टाइम टेबल बना हुआ होता है, योजना बनाई जाती है, और उस योजना के अंतर्गत आप उस काम को करते हो, ठीक है। अभी इसमें क्या है आपके पास कि जैसे कि अभी आप क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, तो इसमें भी आपके पास योजना पहले बन करके उसके बाद आपके पास चला जाता है, उस योजना के अंतर्गत आप उस काम को करते हैं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर टाइम का जो निर्धारण होता है, वह टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट किस रूप में होता है उसको अब जान लेते हैं, कि जब आप इस टाइम को एक मेजरमेंट के अंतर्गत लेकर के चलते हैं, तो आपके पास यह समय जो होता है वह निश्चित हो जाती है कि आप उस समय को इतने देर तक आप रखते हो। जैसे कि मेरा यह जो क्लास है, ऑनलाइन की जो क्लास चल रही है, वो कितने मिनट की है? तो 45 मिनट, ठीक है। तो यह योजना पहले से बन चुकी है, जिसमें कि हम 45 मिनट तक ही आपके लिए क्लास करें। तो इसको आप मेजरमेंट कैसे किया गया? तो मिनट में किया गया। तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइम जो होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेट, वह किस रूप में होता है? तो आप देखेंगे कि इसको यूनिट में अगर हम देखते हैं, एस फॉर सेकेंड, फिर MIN, ये मिनट का होता है, और एच जो लिखते हैं वो आगे का, ठीक है। और प्रत्येक एक दूसरे से ये रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे कि अभी क्या 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड इक्वल टू कितना? 1 मिनट। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। वही अगर आपके पास मिनट में यदि आप आते हो 60 मिनट है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आवर। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से यदि आप जाते हो डायरेक्ट, आपको सेकेंड और आवर नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये 60 और ये 60 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास कितना है?
3600, तो 3600 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आवर। तो इस तरीके से अब आपके पास क्या हो गया कि ये एक आवर में हो गया। अब इस आवर को फिर हम डे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 1 आवर तक तो आपने समझ लिया सेकेंड और मिनट से। अब उसी तरीके से यदि आप जाते हो तो 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, यही होगा। तो ये भी समय का निर्धारण, यह भी क्या है टाइम टेबल। फिर उसके बाद क्या हो जाता है 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, ठीक है। अब यहाँ पर डे को हम लेकर चलते हैं तो 7 डेज इक्वल टू 1 वीक हो गया। 30 और 31 डे इक्वल टू 1 मंथ हो जाएंगे और 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसका मेजरमेंट कर लेते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम का जो मेजरमेंट होता है उस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। कैसे सेकंड में किया, सेकंड से मिनट बनाए, मिनट से फिर घंटे को बनाए, फिर घंटे से डे बन गया, डे से वीक बन गया, वीक से मंथ बन गया और मंथ से फिर ईयर। तो इस तरीके से आपने देखा कि टाइम का जो मेजरमेंट होता है हम लोग छोटी इकाई सेकेंड से शुरू किया और ईयर। लेकिन जब आप इसके और आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पर टाइम का मेजरमेंट और ही है, उसको आप आगे क्लास में पढ़ो, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि ईयर और मंथ तक तो हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले घड़ी, नहीं, हम लोग जो टाइम का निर्धारण किया उसके लिए कोई डिवाइस तो जरूर रही होगी, है ना। तो यह डिवाइस को अब हमने कैसे इजाद किया, कैसे इसको हम लोगों ने आविष्कार किया, उस डिवाइस को कैसे बनाया इसको जान लेते हैं। तो आप जानते हो कि पृथ्वी जो है वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बताओ कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है या पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाती है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। चैट बॉक्स तो खुले हुए नहीं है कि आप लोग बताइए। चलो हम ही बता लेते हैं अपने आप में क्या नहीं? तो सूरज जो है वह अपने जगह पे ही है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा है ना। तो यहाँ पर ये जो सूरज है उसके चारों ओर पे एक चक्कर लगा है तो वह लगभग 1 साल, यानी पृथ्वी यदि एक पूरा चक्कर सूरज का लगा ले तो वो कितना हो जाएगा 1 ईयर, राइट। और फिर पृथ्वी जो है वह अपने ही अक्ष पर स्वयं घूमती रहे। अभी आपने देखा कि सूरज के चारों ओर ऐसे ऐसे पृथ्वी चक्कर लगा रही। अब फिर क्या हो गया कि ये पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी एक निश्चित अक्ष पर यानी कि वह दूरी पर ऐसे अटका हुआ है और ये ऐसे या ऐसे गोल। हाँ, तो ये जो नाचता है, ठीक है, वह ईस्ट टू वेस्ट नाचता, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, जी नहीं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट नाचता है। इसीलिए हम लोगों को जो है वह दिखाई कैसे देता है कि सूरज इधर निकला और इधर डूब गया। वही अगर उल्टा चक्कर लगा लिया होता, ठीक है, वही अगर उल्टा चक्कर लगा लिया होता तो इस तरफ से यानी कि पश्चिम दिशा से सूरज उगते और पूरब में जाके ऐसा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, सबसे पहले सूरज ही थे जिससे कि लोग मेजरमेंट करते थे टाइम। तो वो लोग कैसे मेजरमेंट करते थे, तो वे लोग सीधा 4 तरकीब लगाते थे, ठीक है। जिस 4 तरकीब में उन लोगों ने 24 घंटे को 4 पहर में बांटा। अभी भी आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे, दादी से, दादा से, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि 4 पहर के दिन होते हैं।
जिसमें अभी भी आप लोग कभी कभी आप अपने गांव में रहते हैं तो वहां पर आप गर्मी में सुनेंगे इस बात को कि दोपहर हो गई ना, दोपहर हो गई, दोपहर। अब इसको अलग अलग दो और पहर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि उन लोगों ने 24 घंटे को 4 पहर में बांटा, ठीक है। तो दिन को दोपहर में और रात को भी दोपहर में, है ना। तो जिसमें क्या हो गया कि 12 बजे से पहले मतलब सूरज राइजिंग होता है उस समय से लेकर के नून तक, मतलब 12 बजने तक को एक पहर में बांटू, और 12 बजे के बाद, ठीक है, मतलब 12 बज के 1 मिनट हो गया तो दोपहर शुरू, दूसरा पहर शुरू। कहां तक? तो सूरज के डूबने तक दूसरा पहर खत्म। फिर उसी तरीके से रात को भी उन लोगों ने दोपहर में बांटा, एक पहर रात्रि और दूसरी पहर रात्रि। अब बताओ कि दिन का समय जो है 12 घंटा, उसको उन्होंने दोपहर में बांटा, रात का जो समय है 12 घंटा उसको भी उन्होंने दोपहर में बांट दिया, तो दोनों मिला के कितने? तो एक दिन यानी 24 घंटे को कितने भाग में बांटा गया? 4 पहर, ठीक है। लेकिन यह सक्सेसफुल मेजरमेंट नहीं, तो इसको सक्सेसफुल मेजरमेंट करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए और उन राजा के कुछ मंत्री भी हुए, और उन मंत्रियों के आधार पर इन लोगों ने समय को एक पीरियड में बांटने के लिए विभिन्न तरकीब का उपाय लगाया, जिसमें से सनडायल यानी सूरज घड़ी का उपयोग किया, ठीक है। तो ये एसेंट टाइम, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर कि क्लॉक्स का जो टाइप्स था उसमें 2 टाइप्स के क्लॉक्स बनाए गए थे, एक था एसेंट क्लॉक्स और दूसरा है मॉडर्न क्लॉक्स। मॉडर्न क्लॉक्स जो अभी हम लोग ये पहनते हैं, है ना, ये है मॉडर्न। चलिए, तो उससे पहले भी है मॉडर्न क्लॉक्स, अभी भी लोग मॉडर्न क्लॉक्स का यूज करते हैं अभी अपने घरों में। तो एसेंट क्लॉक्स को हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या था कि सूरज घड़ी बनाई थी। अभी आप सूरज घड़ी के बारे में जानते होंगे कि एक फेमस जगह है जंतर मंतर, जहां पर महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 ईस्वी में जंतर मंतर में सूरज घड़ी यानी कि सनडायल वॉच बनाया। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो सूरज के किरणों के आधार पर यानी कि सनलाइट रेज के अकॉर्डिंग हम लोग समय का निर्धारण। आप अपने बुक के पेज नंबर 128 यानी 128 में देखिए, नीचे में एक डिवाइस बनाई गई है जो सनडायल वॉच है, ठीक है। इसीलिए इसको डिफाइन भी किया गया उसमें, a device used to calculate time was sundial, ठीक है। एक डिवाइस जो सूर्य के प्रकाश या सूर्य से समय का निर्धारण किया जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनडायल क्लॉक्स या सनडायल वॉच, राइट। फिर उसी तरीके से सैंड वॉच का निर्माण हुआ, फिर वाटर वॉच का निर्माण हुआ। तो सैंड वॉच का निर्माण कैसे हो गया? एक पतली सी सुराख वाली किप जैसे स्ट्रक्चर बनाई गई शीशे का, ठीक है। और उसमें 12 घंटे तक यानी कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, ठीक है, उसमें सूखे बालू को उसमें डाला गया। तो आप जानते हो कि रेत को जब मुट्ठी में रखते सूखे हुए तो वो नीचे से निकलते हैं, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा नहीं, तो वह सूखे बालू को क्या किए, वो उस कीप में डालते हैं। कहां से? सूरज जिस समय निकलता है वहां से लेके सूरज, तो इस तरकीब में वे लोग तो जानते थे कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। अब पूरा 12 घंटे का दिन हो गया, बालू आप उसमें डालते रहे, जो भी बालू बचा उसको आपने क्या किया कि 12 पार्ट्स में बांटा।
ठीक। अब एक पार्ट्स का एक सैंड इंस्ट्रूमेंट डाला गया, उसमें आपने क्या किया, उस बालू को डाल दिया। बताओ कि वह बालू कितने देर तक गिरता रहेगा, सेम उसी खुराक से 1 घंटे तक। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 1 घंटे में आपने बांट दिया। अब 1-1 घंटे के लिए उसको पलटना पड़ता है। उस समय राजा के साथ क्या होता था कि कुछ आदमी गिनती अगर कहीं भूल गए तो वो 10 बार पलटा और बताया कि 9 बार। अब बजा कितना, 10, और राजा साहब को पता क्या हुआ, 9 बजे। नहीं है ना मनोरंजक। तो इस तरीके से इसको भी लोग निकले, हटा। तो अंत में क्या हुआ कि सनडायल भी बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद आया मॉडर्न। तो मॉडर्न वॉच को बनाने में सबसे पहले गैलीलियो का श्रेय जाता है। ठीक है, ये गैलीलियो जो थे एक फिजिक्स और मैथमेटिशियन माने जाते। ठीक है, वो फिजिकल साइंस के साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने एक पेंडुलम वाली वॉच को बनाया। अभी आप अपने बोर्ड पर देखिए, उसमें एक पेंडुलम बनाया गया है, बोर्ड पर आपको दिखाई देते होंगे, या फिर आप अपने नोट सॉरी बुक में आप देखिएगा पेज नंबर 129 में कि एक पेंडुलम जो नीचे में मूवमेंट ऑफ पेंडुलम सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखिए पेज नंबर 129। उसी तरीके की आकृति हमने बोर्ड पर बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार के पेंडुलम का यूज करके गैलीलियो ने एक वॉच बनाया जिसको मॉडर्न वॉच कहा। ठीक है, लेकिन वह मॉडर्न वॉच केवल पेंडुलम से था और बड़ी थी। ठीक है, उस समय के लिए वो मॉडर्न, लेकिन अभी के लिए हम लोगों के लिए वो मॉडर्न नहीं है, वो एसेंट नहीं हम लोग डाल। अभी जो है मॉडर्न वॉच हम लोग किसको कहते हैं, तो जिससे हम चाबी दे करके चलाते थे बहुत दिन पहले, वो वॉच हो गया चाबी वाली वॉच। अब दूसरे जो है हम लोगों के पास अब क्वार्टज वॉच है। तो क्वार्टज वॉच में क्या हो जाता है, उसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, सेल्स का यूज करते हैं, तो वह सेल्स के माध्यम से चलती है। तो ये मॉडर्न, ठीक है, जिसमें आप जानते हो कि सबके सब उसमें 1 से लेकर के 12 तक की संख्या लिखी हुई होती है। उसमें निश्चित गति होती है और उस निश्चित गति के अकॉर्डिंग वो वॉच की जो घड़ी की जो सुई होती है, हैंड्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं और हम लोगों को टाइम का निर्धारण हो जाता है। और यह जो टाइम का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, तो पर आप देख लीजिए 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो इस तरीके से हम लोग उसके टाइम को मेजरमेंट करते हैं। तो टाइम का मेजरमेंट यानी कि ऐसा यूनिट किसमें आ गया, सेकेंड में। ये स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होते हैं। ठीक है, टाइम का स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, और दूसरा होता है आवर। ठीक है, जब तक कहा न जाए तब तक हम लोग मिनट में किसी भी को न लिखें, और ना ही उसको हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। राइट, तो यहाँ पर आपके पास टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहा गया है, सेकेंड को और आवर। राइट, आवर को कब कहते हैं, तो जब किसी भी चीज की लंबी दूरी को जब निकालना होता है, उसमें स्पीड को निकालना होता है किसी वस्तु के, तो वहां पर हम लोग आवर का यूज करते हैं। अन्यथा सेकेंड ही स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट मानी जाती है। राइट, अब चलते हैं आगे। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसको अब जान लीजिए। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें हम लोग सबसे पहले उस पेंडुलम के बारे में जानने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग झूला तो झूलते हो, झूला झूलते हैं अक्सर, तो नहीं झूला करते हैं जन्माष्टमी के समय में, निश्चित रूप से नहीं, अक्सर तो नहीं झूलते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के समय में जरूर झूलते हैं। तो जो झूला है वह भी एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल। ठीक है,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सिंपल पेंडुलम का सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल suspended from a rigid support to a string of fixed length, right? मतलब एक निश्चित लंबाई वाली स्ट्रिंग धागे से एक लोहे के बल्ब को जोड़ देते हैं, एक लोहे के बल्ब को जोड़ देते हैं और उसको एक रिजिड, जो निश्चित बिना वाइब्रेशन बिना कंपन किए हुए उसको झुला सके, उसको हम रिजिड, ठीक है, जो स्थिर, तो स्थिर चीज से उसको हैंग कर देते हैं यानी कि लटका, और उसके बाद उसको झूला, ठीक है। तो अब यह जो झूलने की जो क्रिया, अब देखिए बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है कि एक बॉब है, दिखाई दे रहा है, वो झूल करके दूसरी ओर जाता है यहाँ तक, फिर वहां से झूल करके फिर इधर आता है, ठीक है। तो इस तरफ जिस समय आता है तो उस तरफ में आप देखते होंगे कि इस तरफ जाने के बाद या इस तरफ जाने के बाद वह क्या हो जाता है कि दोनों तरफ जब झूलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियडिक मोशन। तो क्या बोलेंगे, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्यों बोलते हैं, तो आप अपने बुक में देख लीजिए कि एनी टाइप ऑफ मोशन, मतलब हम अपनी मर्जी से हैं, चलो नहीं, आपके बुक वाले ही बोलते हैं, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। कोई भी मोशन जो रिपीट करता हो, दोहराता हो या दोहराई जाती, एक निश्चित समय के आधार, एक निश्चित समय के उपरांत वह जाता हो और झूल करके फिर रिटर्न उसी स्थान पर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन, राइट। तो पीरियडिक मोशन का भी डेफिनेशन आपने जान ली, सिंपल पेंडुलम का भी जान ली। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम जो होते हैं उसमें दो चीज, एक होते हैं स्ट्रिंग मतलब धागे और दूसरे होते हैं बॉब, BOB, बॉब। यह जो बॉब होते हैं वह बॉब क्या करता है कि जब झूलते हैं, ठीक है, उसमें तीन चीजें उत्पन्न, एक इधर से उधर तक झूल करके जाने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ जो समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में तो टाइम पीरियड, क्लियर, मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक झूल करके जाने में कुछ समय लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब यह जो टाइम पीरियड होता है वह टाइम पीरियड को दूसरे रूप में अब जान लीजिए, ठीक है। उसमें तीन चीजें जो मैंने आपको बताई थी, एक टाइम पीरियड यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक झूल करके जाती है, उसको हमने टाइम पीरियड बोला, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक की जो जाने की क्रिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने की जो क्रिया होती है, जो बॉब का एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, ठीक है। और ये पूरी एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में कितना वह किया गया ऑसिलेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताई जाती है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टेकन टाइम, कितना समय वो लिया ऑसिलेशन करने में, ठीक है, मतलब एक बार झूलने में कितना समय लिया, ठीक है। तो उसको हम लोग 10 के काउंटिंग पर करते हैं, जैसे एक बार झुला दिया और स्टॉप वॉच की मदद से देखेंगे वो कितना सेकेंड में 10 बार वो ऑसिलेट करता है। मेरे पास अब 10 मिनट टाइम है, हम आप लोगों को टाइम देंगे, समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो झूलेगा और एक निश्चित समय को निर्धारित करेंगे कि वह 10 ऑसिलेशन झूलने में कितना समय, ठीक है, यानी कि 10 ऑसिलेशन को करेंगे और उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे कि कितना टाइम में वो लिया 10 ऑसिलेशन,
तो आपके पास 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल आया समझ में। चलिए, तो इसके बाद हम आप लोगों को अगले दिन पढ़ाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अब आप लोगों से हम बात करेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम है। चलो, अब चैट पर तुम लोग बता सकते हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। नो। चलो, अंजलि ठीक है, नितिन ठीक है, ठीक है, विश्व प्रकाश। क्या प्रॉब्लम है अंजलि? यस सर बोल रही है। यस सर, कोई प्रॉब्लम क्या? ओ, नहीं है प्रॉब्लम। वर्षा रानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है यहाँ तक समझने में? ये कौन है? नहीं, ठीक है, ओके ओके वर्षा रानी, ओके। कृष्ण कुमार, ठीक है, ओके। सर मेरा नाम का कोई कॉपी करता है? अच्छा, हमारे नाम को कोई कॉपी करता है? अच्छा ठीक है, देख लेंगे उसको भी, क्योंकि सबका रिकॉर्डिंग होता है अंजलि। देख लेंगे उसको भी। आज हुआ है, एक लड़के को फंसाया गया था, ठीक है, उसको आउट कर दिया है। हाँ, यस यस, ठीक है, आगे बताओ, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है अंकित, ठीक है, ठीक है प्रशांत, हाँ प्राची ठीक है, ओके, ठीक है, ओके सौरभ ठीक है। डाउट है सर? क्या है अंकित डाउट, बताओ। ठीक है, हम बाद में आपसे बात करेंगे अभी। हाँ ठीक, ओके। चलो, अब हम आप लोगों से माइक पर बात करते हैं, आप लोगों को म्यूट से हटाते हैं, उसके बाद एक एक करके बताना, राइट? चलो, अब माइक पर बताओ। सर वाटर क्लॉक कैसे मापते हैं? वाटर क्लॉक जैसे हम सैंड को मापे थे, उसी तरीके से वाटर क्लॉक को भी मापी जाती वाटर है। फ्लो। वाटर क्लॉक Yes. बनाने में क्या हो जाता है कि उसमें किप में एक तरफ से पानी डालते रहते हैं, सेम प्रकार का, उसी प्रकार का उसमें होल होता है, और उसी होल से हम 12 घंटे तक पानी को गिराते रहेंगे, या होल करने के बाद एक बहुत बड़े कंटेनर को पानी में डाल देते हैं, उसमें धीरे धीरे पानी आएगा, तो वो 12 घंटे तक उसको देखते रहेंगे, उसके बाद हम लोग उसे निकाल लेते हैं। ओके, ओके Okay, सर। sir. जो टाइम और पीरियड किसी को इक्वल कोई टू प्रॉब्लम? टोटल टाइम टेकन है, ये फॉर्मूला है क्या सर? क्या बोले? तो टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम पीरियड इक्वल हाँ टू टाइम हाँ हाँ, टेकन। वो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, हम उसी को बोल रहे हैं। और किसी को? No, sir. नो सर। चलिए, ओके ओके, तो अब अगले दिन मिलते हैं, राइट? राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।